हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो फलन होंगे और उनका गुणनफल रहेगा, उसका अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। तो इसका ये फार्मूला है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, यानी कि पहला फलन ऐसे लिख लिया जाएगा और उसके बाद दूसरे फलन का अवकलन निकालेंगे, फिर प्लस दूसरा फलन लिख लिया जाएगा, उसके बाद पहले फलन का अवकलन निकालेंगे। अभी हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये फार्मूला है आपका f1 यक्स का मतलब पहला फलन, ये फार्मूला है f1 यक्स का मतलब पहला फलन इंटू d/ds। f2 यक्स का मतलब हो गया दूसरा फलन, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक फलन f1 यक्स है व दूसरा फलन जो है f2 यक्स है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बना, पहला फलन f1 यक्स इंटू d/dx f2 एक्स, यानी कि दूसरा फलन, 2 का मतलब दूसरा फलन, 1 का मतलब पहला फलन, फिर प्लस f2 यक्स यानी कि दूसरा फलन इंटू d/dx f1 एक्स यानी कि पहला फलन। ठीक है, तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ठीक, अब यहाँ देखिए जैसे यक्स की पावर 5 यानी कि यक्स के रूप में है, इसको हम लोग पहला फलन कहेंगे, और फिर कौशिक यक्स है, ये दूसरा फलन हो गया, यानी कि दो फलन हो गए। अगर गिनती लिखी रहती है तो उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, लेकिन ये यक्स के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग दो फलन कहेंगे। तो ये पहला फलन है, तो इसका अवकलन निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मूले के हिसाब से कि पहला फलन x की पावर 5 लिख दिया, ठीक, इंटू दूसरे फलन का अवकलन, जैसे d/dx f2 यक्स है तो d/ds f2 यक्स का मतलब कौशिक यक्स हो गया, पहला फलन x की पावर 5 इंटू d/ds कौशिक यक्स, ठीक, प्लस दूसरा फलन कौन सा है, कौशिक यक्स है, दूसरा फलन कौन सा है, कौशिक यक्स है, और फिर d/dx किसका निकालेंगे, यक्स की पावर 5 का निकालेंगे। ठीक है, अब d/ds यक्स की पावर 5, यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया, यक्स की पावर 5 उतर आएगा, कौशिक यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन, कौशिक यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, माइनस कौशिक यक्स इंटू कॉट यक्स। ठीक है, फार्मूला बताया गया था, प्लस कौशिक यक्स सही है। अब उसके बाद यहाँ पर भी d/ds यक्स की पावर 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, यक्स की पावर 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन, आपका जो फार्मूला था x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, इसकी सहायता से निकाल लेंगे। यहाँ पे घात लिख उठती थी और उसके बाद x के ऊपर जो है n-1 यानी कि 5 में से 1 घटा दिया जाता था, 5 यक्स की पावर 1 घटा देंगे तो 5 यक्स की पावर 4 हो गया। अब इसको व्यवस्थित कर लिया गया है, बस माइनस इधर कर लिया गया, यक्स की पावर 5 कौशिक यक्स कॉट यक्स, ठीक, और प्लस 5 जो है इधर कर लिया गया, 5 यक्स की पावर 4 कौशिक यक्स। अब इसमें से यक्स की पावर 4 कौशिक यक्स कॉमन कर लिया गया है, तो यक्स की पावर 4 कौशिक यक्स कॉमन कर लिया गया, तो क्या बचा 5, ये वाला पद पहले लिख दिया गया है और यहाँ पे माइनस इधर कर लिया गया है, तो यक्स की पावर 5 में से यक्स की पावर 4 चला गया तो बचेगा क्या, यक्स, कौशिक यक्स निकल गया तो क्या बचा, कॉट यक्स। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा जो है ये देखिए, फलन 5a की पावर x log x आधार a का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये 5 जो है सब के साथ गुणा है, तो 5 को क्या कर लिया गया, बाहर कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो फलन हो गए, a की पावर x प्रथम फलन हो गया और log x आधार a दूसरा फलन हो गया। तो इसका जो मतलब अवकलन निकालेंगे, प्रथम फलन फार्मूले के हिसाब से प्रथम फलन a की पावर x इंटू दूसरे फलन का अवकल गुणांक, यानी कि log x आधार a, log x आधार a का यक्स d/dx लिख देंगे। ठीक है, यानी कि log x आधार a का यक्स के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे, प्लस दूसरा फलन क्या हो गया, log x आधार a दूसरे फलन का दूसरा फलन लिख लिया गया, इंटू
और उसके बाद पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। पहला फलन क्या है, a की पावर x है, x के सापेक्ष अवकलन के लिए क्या लिखेंगे, d/dx। तो a की पावर x रहेगा ही, फिर log x आधार a का x के सापेक्ष अवकलन जो पीछे फार्मूले में बताया गया है क्या होता है, 1/x log e आधार a। यहाँ पे log x आधार a लिखा ही रहेगा। फिर a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a की पावर x log a आधार e हो जाएगा। ठीक है, पीछे सारा फार्मूला आपको बताया गया, उसी में से देख सकते हो। इसमें से देख लीजिए क्या कॉमन है, 5 बाहर था ही, a की पावर x सब में से कॉमन निकल गया। a की पावर x यहाँ भी है, a की पावर x यहाँ भी है, बाहर निकल गया। तो क्या बचेगा, log e आधार a टोटल बटे x, फिर प्लस log x आधार a और इंटू log a आधार e बचा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। इसको आप देख करके वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हो। अगले पेज पे आपको देखिए ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे देखिए ये कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये देखिए पहला जो है सवाल है साइन x इंटू लॉग x आधार a। इसका जब अवकल गुणांक निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन मानेंगे। यहाँ पर जो है ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, ये ध्यान देना है, आधार a है। ठीक है, यहाँ पर भी ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन। लॉग के सवालों में ये ध्यान रखना कि उसका आधार क्या है। यहाँ पे आधार a है और यहाँ पे आधार e है। तो जब इसका अवकलन निकालेंगे तो log x आधार e रहता है, तो इसका अवकलन निकलता है तो 1/x होता है। और यहाँ पे log x आधार a है, तो जब इसका अवकलन निकालते हैं log x आधार a जब रहता है तो 1/x log e आधार a होता है। ठीक है, इसका अवकलन दूसरा निकलेगा और इसका अवकलन दूसरा निकलेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए पहला फलन है, दूसरा फलन है। यहाँ पर भी ये x की पावर 32 इंटू ई की पावर x, ये दूसरा फलन है। ठीक है, उसके बाद हमारा फार्मूला आता है कि दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, यानी कि हमारे पास दो फलन हैं, उसके भागफल का अवकल गुणांक क्या होगा। तो जैसे दो फलन हो तो भागफल में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। भागफल जैसे मतलब इस तरीके से लिखा हुआ हो, ये कैसे गड़बड़ हो गया, देखिए गड़बड़ हो जा रहा है। इसे समझ लीजिए भागफल में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हर, इसका जो फार्मूला है, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, यानी कि अंश का अवकलन, और फिर माइनस अंश गुणित हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, डी का मतलब होता है डिनोमिनेटर, एन का मतलब न्यूमरेटर, डी इंटू एन। डी ब्रैकेट का मतलब लिखा है अवकलन होगा, और एन मतलब न्यूमरेटर यानी कि अंश, और फिर डी का मतलब डिनोमिनेटर यानी कि हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। भागफल में हमने बताया ना कि इस तरीके से लिखा रहता है, एक अंश रहता है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या रहता है, हर रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। हर, आपका फार्मूला क्या है, हर, हर ये हो गया अंश का अवकल गुणांक, यानी कि साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, फिर माइनस अंश, अंश क्या हो गया साइन यक्स इंटू हर का अवकल गुणांक log x आधार e का यक्स के सापेक्ष अपान हर स्क्वायर, यानी कि log x आधार e का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये अंश है और ये हर है। log x आधार e उतर आएगा, साइन x का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, cos x हो गया, फिर माइनस साइन x रहेगा ही, log x आधार e का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, 1/x हो जाएगा, और बटे हर, हर का मतलब log x आधार e का होल स्क्वायर, यानी कि log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, इसलिए वीडियो 10 मिनट की लगभग हो रही है, क्योंकि वीडियो ट्रांसफ़र हो नहीं पाती है।
और इन सवालों को थोड़ा लगाइएगा जो है। और अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न बताते हैं। ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है फॉरवर्ड होने में, डिलीवर्ड होने में कुछ दिक्कतें आती, कभी कभी दिखता नहीं है जो है। ठीक है, धन्यवाद।